छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भीषण सड़क हादसा, मजदूरों से भरी बस खदान में पलटी, हादसे में 11 लोगों की मौत। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में राज ठाकरे का बड़ा ऐलान, बिना किसी शर्त के एनडीए का समर्थन करेगी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, 23 में से 22 सीटों पर नामों का ऐलान, बाकी बची सीटों पर जल्द होगा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। कल तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान, आप सांसद संजय सिंह भी रहेंगे मौजूद। सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी को गैर कानूनी ठहराने वाली याचिका को खारिज किया कोर्ट ने। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, पर्याप्त सबूतों के आधार पर ईडी ने गिरफ्तार किया, अदालत राजनीति से प्रभावित नहीं होती। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने आप पर साधा निशाना, कहा हाई कोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला लिया, केजरीवाल ने हाई कोर्ट से जमानत मांगी ही नहीं। बीजेपी ने कहा, कोर्ट में केजरीवाल का अहंकार चूर चूर हुआ, बीजेपी सबूतों से साफ है केजरीवाल ही साजिश करता है। केजरीवाल मामले पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, यह सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश, दिल्ली और पंजाब सरकार को गिराने का हो रहा है प्रयास। संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल मामले में झूठे गवाह बनाए गए, ईडी ने गवाहों के 10 बयानों को छुपाया, साजिश के तहत सिर्फ 2 बयान कोर्ट में पेश किए गए। केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद आपने कहा, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। आपने कहा, दिल्ली सरकार को कुचलने की कोशिश की जा रही है, यह मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, राजनीतिक षड्यंत्र का मामला। टीएमसी नेताओं से मिले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव में विपक्ष को करना चाहती है चुप। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, दरअसल पूर्व बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रेमलता सिंह कांग्रेस में शामिल। एसपी नेता शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी बड़े पूंजीपतियों से लेती है कमीशन, बीजेपी झूठी और लुटेरी पार्टी है। एमपी के बालाघाट में बोले पीएम मोदी, कहा यह चुनाव 21वीं सदी का महत्वपूर्ण चुनाव, यह चुनाव नए भारत का एक मिशन है। बालाघाट में पीएम का कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा कांग्रेस के मन में आजादी के आंदोलन का अहंकार, कांग्रेस की सोच ने देश को पिछड़ेपन की ओर धकेला है। पीलीभीत से विपक्ष पर पीएम मोदी का हमला, कहा तुष्टीकरण के चलते विरोध करती है विपक्ष, प्राण प्रतिष्ठा में न आकर भगवान राम का अपमान किया है। पीलीभीत में प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार की भरी हुंकार, कहा हम विकसित भारत के संकल्प के लिए कर रहे हैं काम। यूपी के पीलीभीत में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी की अगुवाई में भारत का तेजी से हुआ विकास, भारत को मिली है नई पहचान। तमिलनाडु के चेन्नई में पीएम मोदी ने किया रोड शो, लोगों की उमड़ी भारी भीड़, पीएम मोदी पर फूल बरसाकर पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। असम के तिनसुकिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी रहे मौजूद। असम में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस के समय असम के साथ अन्याय हुआ है, बीजेपी ने असम में घुसपैठ पर लगाई है रोक। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया, लोगों की उमड़ी भारी भीड़। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर बनी सहमति, कांग्रेस 17, उद्धव गुट 21 और एनसीपी शरद गुट 10 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। जांच एजेंसियों के खिलाफ टीएमसी का हल्ला बोल, इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने पहुंची टीएमसी डेलीगेशन, मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर दे रहे धरना। टीएमसी नेताओं पर हो रही कार्रवाई पर बोले कीर्ति आजाद, कहा मोदी जी की तानाशाही चल रही और इलेक्शन कमीशन धृतराष्ट्र बना हुआ है। बीआरएस नेता की कविता को राहत नहीं, राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ाई न्याय की हिरासत, ईडी ने शराब घोटाले में किया है गिरफ्तार। तेजस्वी यादव ने पीएम के बिहार दौरे पर दिया बयान, का चुनाव में सब आते हैं और उन्हें भी आने दीजिए, जो स्थिति है वो 365 दिन भी आएंगे तो भी हार तय। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी ने हथियार के रूप में किया कश्मीरी पंडितों के दर्द का इस्तेमाल, वोट पाने के लिए पूरे देश में बेचा है। आज से आम आदमी पार्टी ने शुरू किया डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं सीएम केजरीवाल का संदेश, जेल का जवाब वोट से देने का आगाज। पटना में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने शक्ति संपर्क यात्रा को दिखाई हरी झंडी, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर राजनाथ सिंह का बयान, कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र भारत को पीछे ले जाएगा, एनडीए का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाना है। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किए पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी, हत्या का वांटेड शूटर अमरजीत सिंह मुठभेड़ में मारा गया। 28 मार्च को हुई थी तरसेम सिंह की हत्या। एमपी के शहडोल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जंगल में बीना महुआ बीन रही महिलाओं से भी बातचीत की है।
चैत्र नवरात्रि पर कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की लंबी कतार। नवरात्रा के पहले दिन उमड़े भक्त। यूपी के प्रतापगढ़ में श्रद्धालुओं से भरी बस और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर, 3 की मौत, 26 घायल। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने जा रहे थे सभी श्रद्धालु। उत्तराखंड के नैनीताल में बड़ा हादसा, खाई में गिरा पिकअप वैन, 8 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। लखनऊ एयरपोर्ट से सोना तस्करों को भगाने का सीसीटीवी फुटेज आया। गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तस्करों को रोकने की कोशिश ही नहीं की, पेट में सोना छिपाने की थी खबर। दिल्ली में लिव इन पार्टनर की हत्या के आरोपी की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। प्रेमिका की हत्या कर अलमारी में छिपाया था शव। उत्तराखंड के रामनगर में बाल सुंदरी मंदिर में घुसा गुलदार, लोगों में मची भगदड़, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। अयोध्या में सरयू में नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, काफी संख्या में जुटे भक्त। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ईद से पहले गुलजार हुआ बाजार, खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के बाद बंद हुए रास्ते को खोलने का काम जारी, बीआरओ की टीम बर्फ हटाने में जुटी। उज्जैन में सिंगर जुबिन नौटियाल ने किया महाकाल के दर्शन, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद।